Divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसी आशा करती हूँ जैसे देवी माँ दुर्गा माँ आपके जीवन से सारा अंधकार ले जाए और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दे, आपको वो स्ट्रेंथ दे, आपको वो धैर्य दे, आपको वो साहस दे कि इस नवरात्रि आपके भीतर की गॉडेस जो है वो अवेकन हो सकें। सो आज की जो हमारी रीडिंग है बहुत ही स्पेशल रीडिंग है और इस रीडिंग के साथ मैं 2-3 और भी ऐसी चीज़ें आप सभी को बताना चाहती हूँ जो मैंने प्लान किया है आपके लिए एंड हमारी इस कम्युनिटी के लिए। सो सबसे पहले हम आज की रीडिंग के बारे में बात करेंगे। आज की रीडिंग जो है कि माँ दुर्गा, देवी माँ, गॉडेस एनर्जी आपको क्या संदेश देना चाहती है, आपको इस नवरात्रि में अपने प्रेजेंस से क्या बताना चाहती है, इसी के ऊपर आज की हमारी रीडिंग जो है वो आधारित है। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ दैट ये नवरात्रि के जो 9 दिन हैं मैं हर एक दिन आप सभी के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग डालूंगी। सो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मैं जो वो वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप दुर्गा माँ का, गॉडेस का, यूनिवर्स का कोई भी मैसेज मिस ना करें। ओके, इसी के साथ जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि आप सब लोग डीप टॉक्स के लिए कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं और मेजॉरिटी जो वोट्स थे वो इसी टॉपिक के ऊपर थे कि आप लोग हाउ टू अवेकन द गॉडेस एनर्जी, इसके ऊपर आप जो है ये डीप टॉक सीरीज़ देखना चाहते हैं। सो वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। सो ये जो हमारे कुछ दिन होने वाले हैं ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल होने वाले हैं क्योंकि हम गॉडेस से, देवी से, आदि शक्ति से, माँ से जुड़ने वाले हैं। हम उनसे कनेक्ट करने वाले हैं, उनके मैसेजेस हम चैनल करने वाले हैं। सो इफ़ यू वाइब विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट, अगर आपको ये हाई वाइब्रेशनल चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, गॉडेस एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करती हैं, आपकी सोल को पुकारती हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ज़रूर मुझे बताएं कि आपका और गॉडेस का संबंध क्या है एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगती है वंस वी मूव फॉरवर्ड इन द रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं जहां पर हम 1-on-1 बात करके आपके कोई भी लाइफ के इश्यूज़ पर डिस्कस कर सकते हैं, जिसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल एंड नवरात्रि रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। हेलो पाइल नंबर 1 या पाइल डी, अगर आपने ये फर्स्ट पाइल चुनी है तो चलिए देखते हैं कि देवी माँ से, दुर्गा माँ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, इस नवरात्रि माँ कैसे आपको ब्लेस करना चाहती है। ओके, सो रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लेना है जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज तेजस, बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है संतोषा। ओके, राइट अवे पाइल नंबर 1 से मुझे ऐसा लगता है दुर्गा माँ, देवी माँ यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहती हैं कि सौंदर्य जो है, संतुष्टि जो है, तेज जो है, जो भी जीवन में आप ढूंढ रहे हैं वो सब आपके भीतर है। मुझे ऐसा लगता है इस नवरात्रि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके भीतर स्पिरिचुअली कुछ अवेकन हो, आपके भीतर कुछ ऐसा तेज आए, आपके भीतर कुछ ऐसा होता है कि हमें भीतर ही अपने हम एक लीन हो चुके हैं या अपने ही भीतर हम जो है रस को अनुभव कर रहे हैं, डिवाइन नेक्टर जिसको हम कहते हैं। सो अगर आप इस नवरात्रि गॉडेस दुर्गा से जुड़ेंगे, अगर आप इस नवरात्रि डिवाइन देवी से जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, सो गॉडेस एनर्जी दुर्गा माँ आपके जीवन में बहुत संतुष्टि से आपको भरने वाली है, बहुत तेज से आपको भरने वाली है। और ये जो तेजस, ये जो तेज आपके भीतर होगा, ये जो सौंदर्य आपके भीतर होगा, ये डिवाइन देवी का ग्रेस होगा।
वाइल्ड, इट्स लाइक द डिवाइन गॉडेस जो है वो आपको इस तरह से ब्लेस करने वाली है, बिकॉज समहाउ ये जो 9 दिन है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अपने प्रति रियलाइज़ हो सकती है। आप लोगों के लिए, मेरे पाइलवान्स, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइम है। सो आपको अपनी सारी ऊर्जा जो है वो क्रिएटिविटी में डालनी है, कुछ सृजनात्मक आपको करना है, कुछ क्रिएटिव आपको करना है, जिससे जो आपकी जीवन ऊर्जा है वो किसी ऐसे कार्य में लगे, ऐसे काम में लगे जो सबके लिए अच्छा है और जो आपको संतुष्ट करता है। सो इस जो 9 दिन है और आगे भी जैसे देवी माँ, क्योंकि 9 दिन तो उनकी एनर्जी ऊपर होती है, बट सिर्फ 9 दिन ही माँ हमारे साथ नहीं होती, पूरा जीवन, पूरा जन्म, हर वक्त माँ हमारे साथ होती है। सो आप सभी के लिए मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि माँ चाहती है कि खुद में डूबो, खुद के भीतर के टैलेंट्स और खुद के भीतर के पोटेंशियल को निखारो और देखो, राइट। लेट्स सी कि हम योगिनी जो है, ये मैंने कार्ड इस इंटेंशन से निकाला कि कौन सी योगिनी आपका साथ देना चाहती है इन 9 दिनों में, क्योंकि योगिनी जो है माँ का ही रूप है, एंड आई सो कनेक्ट विद द योगिनी एनर्जीज। सो लेट अस सी कि कौन सी योगिनी इस नवरात्रि में आपका साथ दे रही है, कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी आपका साथ दे रही है। एंड वी हैव वैष्णवी पदा, ओके, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। इस कार्ड के साथ पता है ये जो योगिनी होती है, शी इज़ द योगिनी ऑफ फेम, शी इज़ द योगिनी ऑफ कॉन्करिंग समथिंग। ऐसा कुछ हमारे जीवन में जो हम किसी पर जीत हासिल करना चाहते हैं, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुजरना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट वाइब्रेशन, पॉइंट नंबर 1। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट साउंड हीलिंग। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अपने भीतर कुछ मिलने वाला है, जिसको आप कोई ऐसा गिफ्ट, कुछ ऐसा टैलेंट, कुछ आपको इन 9 दिनों में अपने भीतर अनुभव होगा, आपको किसी चीज़ का साक्षात्कार हो सकता है। और इसके बाद मुझे लगता है विद द वैष्णवी पदा आपको अपनी सारी ऊर्जा को क्रिएटिव फोर्स में जो है डालना है, आपको अपनी ऊर्जा को सौंदर्य में जो है कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सौंदर्य का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है। और ये समय आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 5 कि आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। जीवन में माँ चाहती है कि आप जहाँ पर भी है वहाँ पर आप संतुष्ट रहें, इसी पल में ठहर जाए, थम जाए और देखिए कि किस प्रकार, कितनी बड़ी, कितनी लंबी यात्रा से आप आ रहे हैं। और ये समय आप लोगों के लिए है कि आप बस जहाँ है उसके रिवॉर्ड्स एंजॉय करना है, उसको सुकून से 2 घड़ी आपको उन पलों को जीना है भीतर, ठीक है। माँ आपकी खुशी चाहती है, दुर्गा माँ चाहती है कि आप अपने सौंदर्य, अपने तेज से आप भरें, ठीक है। ये कार्ड हम देखेंगे कि आपकी सोल से आपके लिए क्या मैसेज है। दिस कार्ड विल टेल अस कि आपकी सोल इस जर्नी में कहाँ जा रही है और क्या मैसेज है। वी हैव द रिमेम्बरेंस। Wow, very 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 beautiful energy, very beautiful my dear pile number 1s। दुर्गा माँ loves you a lot। शायद आपको पता भी नहीं है इतना माँ आपसे प्रेम करती है। मुझे लगता है माँ आपको ये कहना चाहती है इन दिनों में इस मौके को चूकना नहीं है और पहचानना है, स्वयं पर लौटना है कि आप कौन हैं। रिमेम्बरेंस, ये वो होता है कि हमारी सोल कुछ रिमेंबर कर रही है। जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है आपको अपने भीतर कुछ रियलाइज़ होने वाला है, यू आर गोइंग टू फाइंड दिस जेम। और ये संतुष्टि जो है जिसकी हम बात करिए, तेज जो है, ये किसी मेकअप से, किसी ऐसे बाहर की चीज़ से नहीं आता है। ये तेज एक रूह का तेज है, एक सोल का तेज है, एक सोल एसेंस, एक सोल की जो खुशबू है वो ये कार्ड्स बात करते हैं। सो ये तभी हो सकता है जब हम अपने भीतर कुछ ऐसा पाए जो हमें बाहर से नहीं मिला है, जो हमारी सोल से हमें या परमात्मा से हमें मिला है। Right, so I'm feeling this very strong message with the remembrance card that you are going to remember something very ancient about yourself। आप अपने बारे में कुछ बहुत ancient याद आपको आने वाला है, जिसमें मुझे लगता है वैष्णवी पदा जो है योगिनी आपकी मदद करने वाली है। शी इज़ वन ऑफ द 8 मातृकाज जो है उनमें से ये एक योगिनी है, एंड बहुत ही पावरफुल गॉडेस एनर्जी इस समय पर आपके साथ काम करेगी। तो आपको उस फोर्स को अवेकन करना है, ठीक है। रिमेम्बरेंस, आपकी सोल अपने आप को याद करना चाहती है, बिकॉज आपको पता है पाइल नंबर 1 यात्रा जो होती है वो सिर्फ एक याद की यात्रा होती है। हम तो स्वयं वही है जो हम ढूंढ रहे हैं, वी आर ऑल दैट वी सीक, बट हमें याद नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हीरा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी आंखें बंद है, हम अपने पास नहीं देख रहे, हम सारी दुनिया में भटक रहे, संसार में भटक रहे हैं कि कहीं से हमें कुछ मिल जाए। बट द ट्रूथ इज, जब हमें याद आती है ईश्वर की, प्रभु की, तो वो सब जीवन सब कुछ बदल देता है। सो दिस इज लाइक देवी माँ आपसे कहना चाहती है, रिमेंबर हु आई एम, रिमेंबर हु यू आर, रिमेंबर योर सोल प्लान, रिमेंबर योर डेस्टिनी, राइट। एंड मैं एक और मैसेज आप सबके लिए लेना चाहती थी फ्रॉम द भगवद गीता डेक, फ्रॉम कृष्ण, फ्रॉम परमात्मा की क्या आपको इस नवरात्रि वो कहना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देवी के माध्यम से। एंड वी हैव द ग्रेट सोल्स,
Okay. After innumerable births and deaths, those who are wise surrender unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that exists. Such great souls are very rare. Okay, such great souls are very rare. Wow. वाओ, पाइल नंबर 1। इसीलिए आपके पास इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ग्रेट सोल्स, कृष्ण यहाँ पर आपको कह रहे हैं, मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति जो है, जो सोल्स जो हैं बार बार जन्म लेती है, फिर मृत्यु आती है, फिर जन्म लेती है, फिर मृत्यु आती है, जो इस साइकिल को पहचानता है विद द रिमेम्बरेंस कार्ड, जो इस साइकिल को देखता है, जो इस साइकिल को जानता है, और जो ये कहता है कि मुझे अब इससे मुक्त होना है, मुझे अब इस बर्थ एंड डेथ से मुक्त होना है। और जिनको समझ में आती है प्रभु की लीला, जिनको समझ में आता है कि ये खेल प्रभु का है, जिनको समझ में आता है कि ये हमारी सोल एवोल्यूशन के लिए हमें इन चीज़ों से गुजारा जा रहा है, एंड द ट्रूथ एंड द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ सरेंडरिंग टू गॉड। सो ये नवरात्रि में आपको संतुष्टि, आपको वो भीतर जो भी आप खोज रहे हैं वो आपको प्रभु को समर्पित करके ही मिलेगा, डिवाइन को समर्पित करके ही आपको वो मिलेगा जो भी आप खोज रहे हैं। सो कृष्ण कहते हैं वाइज वो होते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं, विवेक उनके पास होता है जो ये जानते हैं बात, और ऐसे सोल्स बहुत रेयर होते हैं जो अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। बिकॉज यू नीड अ लेवल ऑफ ट्रस्ट, यू नीड अ लेवल ऑफ फेथ, बहुत हाई फेथ, बहुत श्रद्धा परीक्षा हमारी टेस्ट होती है। सो यू नीड दैट लेवल ऑफ फेथ, एंड यही आपको मैसेज दिया जा रहा है इस नवरात्रि, टू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड, एवरीथिंग टू डिवाइन। अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करना है और देखना है किस प्रकार आपका जीवन मिरेकल से भर जाता है। Right, so pile number 1, this is everything that I'm having for you, that Ma has for you today, and मैं आप सभी को बहुत सारे बेस्ट विशेस दे रही हूँ। और भी अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही स्पिरिट के, यूनिवर्स के चैनल्ड मैसेजेस देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक यहाँ मैंने आई बटन पे दिया है, आप वहाँ जाकर क्लिक करके इसके बाद वो वीडियोस देख सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल ID, जहाँ पर हम और भी डिटेल में आपके सिचुएशन पर बात कर सकते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ये 9 दिन बहुत ज़रूरी है, एंड एवरी डे आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, माँ वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू, सो डू subscribe to the channel. Thank you so much. Lots of love and light. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 2s, अगर आपने ई चूज़ किया है या सेकंड पाइल चूज़ की है, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि दुर्गा माँ गॉडेस एनर्जी आपको क्या कहना चाहती है इस नवरात्रि, और क्या वो डीप ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेजेस हैं आपके लिए। रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को आपको लेना है जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, आपके हार्ट सेंटर से रेजोनेट कर रहे हैं। राइट, सो लेट्स सी योर कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है तंत्रा। ब्यूटिफुल एनर्जी माई डियर पाइल नंबर 2s, मैं आपकी रीडिंग में खोने वाली हूँ, बिकॉज द कार्ड्स एंड द एनर्जी, एंड दिस इज़ लाइक द शिवा शक्ति यूनियन एंड लव एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है यमस, बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल। राइट, सबसे पहले हम इन पे बात करेंगे, एंड फ्रॉम द योगिनी डेक। ओके, मैं आपको पहले कार्ड सिखाती हूँ सो दैट हम सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करें एंड चैनल करें मैसेजेस। तो मैंने जो है इस इंटेंशन से ये कार्ड निकाला था कि कौन सी योगिनी आपके साथ है ना। जो मेरे पास योगिनी का डेक है, ओके, विच इज़ 64, क्योंकि आपको पता है 64 योगिनीज़ होते हैं, तो मेरे पास ये जो डेक है इट इज़ 64 योगिनीज़ का डेक, बट इसमें 65 कार्ड्स है, क्योंकि इसमें जो एक कार्ड है वो भैरव का है, भैरवा का है, ठीक है। और भैरव के अराउंड, शिवा के अराउंड ही सारी शक्ति योगिनीज जो है रिवॉल्व करती है। एंड पाइल नंबर 2, द कार्ड दैट वी गॉट फॉर योर रीडिंग इज भैरवा। लिटरली जब हमने योगिनी की बात की, वी हैव द शिवा एनर्जी एंड तंत्रा, तो इसके साथ मैं बहुत डीप बातें आपसे करना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, बिकॉज ये बहुत ही अलग लेवल पर ये रीडिंग जो है यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए। एंड यस, नेक्स्ट वी हैव नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, अगेन यहाँ पर येन एंड यांग है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। और ये कार्ड्स मैंने नहीं देखे, आंखें बंद करके मैं कार्ड्स निकालती हूँ, आप सबको पता है। नेक्स्ट वी हैव द बर्निंग फायर। Once pure consciousness is covered by the eternal enemy lust, which takes many forms and burns like an insatiable fire. Okay, so we again have Shiva here. Wow, this is from Bhagavad Gita. यहाँ पर शिवा है, ठीक है। कुछ कुछ कार्ड्स में ही शिवा की एनर्जी है, भैरवा।
पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू। यहाँ पर मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये देख पा रही हूँ पाइल 2 आप लोगों के लिए। दुर्गा माँ, देवी माँ आपको ये कहना चाहती है दैट अब आपके भीतर शिवा और शक्ति का मिलन हो रहा है। अब आपके भीतर जो है आपका कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो रहा है। जो कुछ लस्ट है, जो कुछ वासनाएं हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्योरिटी को कवर करती है, इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षा, मोह, जो भी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि वो हमें नीचे गिराती हैं या हमें अटैचमेंट में रखती हैं, हमें मटीरियलिस्टिक बना के रखती हैं, मुझे लगता है कि नाउ यू आर राइजिंग पाइल नंबर 2 एंड आप वो सोल्स हो जो बहुत ही आगे हैं अपनी जर्नी में। और तो इसमें कोई जजमेंट नहीं होता है कि कौन आगे कौन पीछे, बट स्टिल जस्ट फॉर रेफरेंस कि आप ये बात समझ पाए और भाषा हमारी सरल हो, इसी के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यू आर दैट काइंड ऑफ सोल। आप एक ऐसी सोल है जो बहुत आगे है अपनी जर्नी में एंड प्रॉपर्ली आपकी जर्नी प्रेम की है, आपकी जर्नी तंत्र की है, आपकी जर्नी यूनियन की है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन। आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन हिस्से को काउंटर पार्ट के साथ मिलन आपका होने वाला है इस जन्म में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इस कार्ड में भी मैं 2 देख रही हूँ। यहाँ पर यमस में भी 2 उसके रिफ्लेक्शन है, तंत्रा में भी 2 है, यहाँ पर यिन एंड यांग है हमारे पास जिसमें भी 2 है यहाँ पर, राइट। एंड वी हैव भैरवा। तो आप वो लोग हो पाइल नंबर 2 जिनका डेफिनेटली सोल का आधा हिस्सा, जिसको हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, जिसको हम हमारी, अगर आप शिव है तो आपकी शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, अगर आप शक्ति हैं तो आपके शिव इस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगता है माँ दुर्गा आपसे कहना चाहती हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इटर्नल यूनियन। और ये यूनियन सिर्फ ऐसे ही यूनियन के लिए और बस हमारे मन की संतुष्टि के लिए नहीं होता है, ये यूनियन जगत कल्याण के लिए होता है। ये 2 सोल्स का मिलन, जैसे शिव और पार्वती का है, जैसे ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का है, ये इस पृथ्वी को एक नए कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाने की यात्रा होती है, अपने खुद को डिवाइन में मर्ज करने की यात्रा होती है। ये कोई ईगो की यात्रा नहीं होती है, जहाँ हमारा ईगो खत्म होता है वहीं से प्रेम की यात्रा शुरू होती है। सो पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे आपके लिए वही मैसेज नज़र आ रहा है फ्रॉम गॉडेस दैट आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, स्पेशली किसी पर्सन के साथ, एंड अगर आपकी सोल ये बात जानती है, नॉट योर ईगो, नॉट योर माइंड, बट योर सोल, योर इनर सोल नोज कि उसका आधा हिस्सा मौजूद है जिनके साथ आपने इस तरीके के प्रेम के पलों को जिया है, या आपको लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो तंत्र की है, आपकी जर्नी सेक्सुअली या जो हम इंटीमेट होते हैं उसको ध्यान बनाने की है, तंत्र की है, उसको गहराई से, उसको अलग आयाम पर जीने की है, एक स्त्री और पुरुष, प्रकृति और जो परमात्मा है उसके मिलन की है। सो मुझे लगता है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ जर्नी, वो असेंशन आपका होने वाला है बहुत जल्दी। और इसी के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर द बर्निंग फायर है जो बात करता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपके जीवन में एक अग्नि की तरह आप जले हैं, आप निखरे हैं। और भी यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है विद द भैरवा एनर्जी। पाइल नंबर 2 अगर आप एक फेमिनिन है, आपके भीतर वो मैस्कुलिन का जन्म हो रहा है। ओके पाइल नंबर 2 इफ़ यू आर अ फेमिनिन एनर्जी, आपके भीतर का जो शिवा है, ओके आपके भीतर का जो शिवा है, वो जो शिव है, वो जो महादेव है, वो जाग रहे हैं आपके भीतर, जो बहुत बड़ी बात है। ओके इट कम्प्लीटली चेंजेस योर लाइफ। और ये आपको पता भी नहीं, ये आपको किस में एनलाइटन करेगी, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड यमस के साथ मुझे लगता है दैट आपने लव का, प्रेम का और करुणा का लेसन सीखा है पाइल 2। आपने हर चीज़ को एक के बाद एक अपने जीवन में आप करुणा की नज़रों से चीज़ों को देखते गए, प्रेम की नज़रों से आप चीज़ों को देखते गए। और मुझे लगता है यही यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करना चाहता है, बिकॉज यू आर अ वेरी काइंड सोल। चाहे आपको ये बात किसी ने बताई है, नहीं बताई है, मे बी आई एम द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू, बट यूनिवर्स इज रिवॉर्डिंग योर काइंडनेस। माँ देवी, दुर्गा माँ, दुर्गा देवी माँ, आदि शक्ति ये बात जानती है कि आप कितने प्योर है, आप कितने काइंड है, आप आपकी सोल क्या है। सो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। सो आपके जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें उस पाथ से क्यों जाना पड़ा, हमें उन एक्सपीरियंसेस से क्यों जाना पड़ा, हमें उस सेपरेशन से क्यों जाना पड़ा, हमें इतनी पीड़ाओं से क्यों जाना पड़ा। बट स्पिरिट आपको यहाँ कहना चाहते हैं नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। क्या ये अपने आप में ही एक रिलीफ नहीं है कि यहाँ पर दुर्गा माँ आपको कहना चाहती है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इनफैक्ट सब कुछ सही होने के लिए ही सब कुछ ये खेल जो है आपके जीवन में चल रहा है। सो आई डेफिनेटली फील माँ दुर्गा आपको ये कहना चाहती है आपके भीतर का शिवा जो है, भैरवा जो है, वो अवेकन हो रहा है। आपके भीतर की योगिनी शक्ति जो है वो अवेकन हो रही है। चाहे आप फिजिकली किसी पर्सन के साथ हो
या ना हो, क्योंकि यहाँ पर तंत्रा है तो मैं मैक्सिमम लोगों के लिए जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया, मुझे लगता है इस फिजिकल रियलिटी में आपके ही तरह आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जिनके साथ आपकी आध्यात्मिक जर्नी है। बट इवन अगर आपके जीवन में कोई काउंटर पार्ट नहीं है, आपकी बहुत अकेले की यात्रा है, तो मुझे लगता है आपके भीतर, हमारे खुद के भीतर एक शिव और शक्ति होती है, स्त्री और पुरुष होती है, उनका मिलन यहाँ हो रहा है। सो ये समय आपके लिए लिटरली विद द तंत्रा एक इट्स दैट एनर्जी विद द यमस इवन की एक ब्रह्मचर्य से जो एक इंटीमेट पल आता है ना, ये वो उसकी बात करता है, क्योंकि यमस यहाँ पर एक ब्रह्मचर्य का भी मैसेज हमें देता है, एक प्योरिटी का, या हमें नीचे नहीं गिरना है इवन इन सेक्सुअल थिंग्स, या इवन इन फिजिकल। ये लस्ट वाला सेक्सुअल मर्जिंग नहीं है। दिस इज तंत्रा, दिस इज लिटरली द यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। उसमें हम ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, उसको हम ध्यान बना रहे हैं, उसको हम मेडिटेशन बना रहे हैं। सो दैट इज़ द मैसेज that I'm feeling for you। आप तंत्रा के बारे में और देख सकते हैं। Okay, we have some limitations here on YouTube, so I can't tell you in much detail, but yes, अगर आप उस बात पर है, so you know कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किस यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं। So I'm definitely seeing that for you। और उस यूनियन से लिबरेशन होता है, उस यूनियन से न जाने हमारे कितने कर्म भोग करते हैं, उस स्त्री और पुरुष के यूनियन से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। सो पाइल नंबर 2, आप सोचिए कि हाउ पावरफुल दिस पोटेंट एनर्जी इज विथ यू दिस नवरात्रि, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, यूनियन का मैसेज है, स्पिरिचुअल बहुत है, ठीक है। तो अपने भीतर स्पिरिचुअली, अध्यात्म में, यात्रा में भीतर मिलन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन घट रहा है आपके जीवन में विद द शिवा, यहाँ पर उसको घटने देना है, उसको नृत्य की तरह देखना है, उसको घटने देना है, उसको ऐसे देखना है कि एक नृत्य हो रहा है, और उस नृत्य में भगवान शिव जो है वो उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आनंद आपके लिए मना रहे हैं कि वो जो आपके लिए नहीं था, जो जिसने भी आपको पीड़ा में रखा था, वो सब चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर लॉर्ड गणेशा भी हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन दैट विघ्नहर्ता की एनर्जी है, लॉर्ड गणेशा की एनर्जी है। स्पिरिचुअल पावर्स आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है इस नवरात्रि। मुझे लगता है कि यूनियन घटने वाला है स्पिरिचुअल तलों पर। आप शिवा को ज़रूर अनुभव करेंगे। अगर आप फेमिनिन हैं, आप अपने भीतर से भैरवा को, या आपका ही मैस्कुलिन जागृत हो रहा है, जब वो मैस्कुलिन और वो भीतर फेमिनिन जागृत होती है, आई कैन नॉट से इनफ ऑन दिस, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। व्हाट एल्स आई एम पिकिंग अप फॉर यू? पाइल नंबर 2, व्हाट एल्स आई एम पिकिंग अप फॉर यू? ये आपको बहुत ध्यान रखना है पाइल 2 इसमें कि आप ज़्यादा जो भी लो तल की एनर्जीज़ है, लस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, तो जो भी लस्ट की एनर्जीज़ है, विकृति की एनर्जी है, उसमें हमें नहीं जाना है, पवित्रता में ऊपर उठना है, ठीक है। इवन इन फिजिकल, इवन वो जो भी लस्टफुल चीज़ें हैं, पवित्रता में ऊपर उठना है, सेक्सुअल और लस्टफुल चीज़ों में नीचे नहीं जाना है। बस आपको नीचे नहीं गिरना है, ये आपको याद रखना है। स्पिरिचुअल पावर्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है। यू विल फाइट लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, लॉट ऑफ एंटिटीज़, जो भी चीज़ें हैं, नथिंग इज़ गॉन रॉन्ग, एवरीथिंग is coming in right alignment for you. Very very powerful energy, pile number 2, right? So pile 2, this is all that I'm having for you today. This is all that Ma has for you today. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love and light. अगर आप मेरी कोई previous videos देखना चाहते हैं इस reading के बाद, if you enjoy the content, यहाँ पर मैंने आई बटन पर लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर वो रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी इशू के बारे में आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके डिटेल्स भी मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप मुझे डायरेक्टली मेल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, हेलो पाइल नंबर V। अगर आपने पाइल 3 या ये पाइल चूज़ की है, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि गॉडेस दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस नवरात्रि, और क्या मैसेजेस है आपकी सोल के लिए। सो रिमेंबर, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। सो सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देखेंगे, क्योंकि पाइल 3 सारे ही पाइल्स, अभी तक जो 2 पाइल्स मैंने किए हैं, एंड इवन दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है और बहुत पोटेंट एनर्जीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है इस नवरात्रि। सो पाइल 3, लेट्स सी योर कार्ड। सबसे पहले हमारे पास है मणिपुर चक्र। हाउ पावरफुल, मैं चाहती हूँ आप कार्ड को फील करें, इस ऊर्जा को फील करें, मणिपुर चक्र की ऊर्जा को। नेक्स्ट वी हैव कुंडलिनी। सारे कार्ड्स इसी प्रकार से आपके लिए आए हैं पाइल नंबर 3, विच इज़ वेरी पावरफुल। कुंडलिनी एंड मणिपुर चक्र, काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है धर्म। Beautiful. Next we have you are the universe.
very beautiful energy. Pile number 3 is I will get lost in your reading. Next हमारे पास है approaching guru. Next we have rare souls. Next हमारे पास है fall from grace. एंड योगिनी, जो कौन सी योगिनी आपके साथ है, ये इस इंटेंशन से मैंने ये कार्ड निकाला था कि कौन सी योगिनी आपकी सहायता करेगी, माँ के साथ क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, बिकॉज वी नो योगिनीज आर फॉर्म ऑफ आदि शक्ति माँ ओनली, राइट। सो हमारे पास एक ज्ञानी पदा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज एंड वेरी पावरफुल एनर्जीज फॉर माई पाइल नंबर 3 हियर। सो पाइल 3 क्या मैसेजेस है माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए इस नवरात्रि और आगे के लिए। सबसे पहले ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल होने वाला है। शायद मुझे ऐसा लगता है पाइल 3 बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कोई साधना, कोई पर्टिकुलर साधना इस समय पर कर रहे हैं नवरात्रि के लिए, या माँ शक्ति की साधना आप कोई कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप कोई साधना इस समय में कर रहे हैं जो आपको बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स देने वाली हैं। बिकॉज इफ़ नॉट देन यहाँ पर माँ दुर्गा आपको कहना चाहती है, माँ आदि शक्ति आपको कहना चाहती है कि अपना समय साधना में बिताना है, क्योंकि कुंडलिनी और धर्म ये समय आपके लिए है पाइल नंबर 3 जहाँ पर आप डगमगाएं नहीं। जो आपका फोकस है जीवन में धर्म के साथ, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपको भीतर से कॉलिंग आती है कि मुझे ये करना है, एक सिंगल माइंडेड फोकस रखने का आपको मैसेज दिया जा रहा है किसी सिचुएशन में और किसी गोल के तरफ। बिकॉज कुंडलिनी के साथ में मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड मणिपुर चक्र हमारे पास है, आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो सकता है। जो हमारा 3rd चक्र होता है नाभि के जस्ट नीचे होता है, ऊपर वो एरिया में हमारे चक्र होता है मणिपुर चक्र। कुछ लोगों से नाभि के ऊपर कहते हैं, बट मैंने जो अनुभव किया है वो मैंने नाभि में अनुभव किया है, नाभि के नीचे अनुभव किया है, इसलिए वो आपका अनुभव है जहाँ पर आप वो चक्र को महसूस करते हैं। बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 दैट आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने वाली है, राइट। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है बिकॉज ये तीनों कार्ड्स एक साथ आना, हर पाइल के लिए 1 या 2 कार्ड्स आए हैं, बट आपके लिए तीनों कार्ड्स एक साथ गिरे। एंड आई इमीडिएटली न्यू कि ये पाइल में स्पेसिफिक मैसेज यहाँ दिया जा रहा है। पाइल नंबर 3 यू विल नेवर डाउट योर सेल्फ अगेन। इस समय के बाद, इस साधना के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके भीतर वो नोइंग आ जाएगी, क्योंकि मणिपुर चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे सोल से जुड़ा होता है। हमारी जो नोइंग है कि दिस इज हु आई एम, ये मैं हूँ, चाहे कोई आपको कितना ही नीचे गिराए, चाहे कोई आपको कितना ही गलत बोले, आप उससे डगमगाएंगे नहीं, बिकॉज यू डीपली नो आप कौन हैं। तो ये एम्पावरमेंट आपके भीतर आ रही है इस नवरात्रि, ये स्ट्रॉन्ग ज्ञान आपके भीतर आ रहा है, क्योंकि जो योगिनी आपके साथ है वो है ज्ञानपदा। और ये योगिनी बात करती है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज हमें कहीं से पढ़ के कभी नहीं आ सकता, ज्ञान हमें सिर्फ अनुभव से आ सकता है। सो वो कुछ आप अनुभव करने वाले हैं। और यहाँ पर माँ दुर्गा आपको कहना चाहती फोकस ऑन द एक्सपीरियंस, किसी भी सिचुएशन में एक्सपीरियंस पर आपको फोकस करना है। पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके स्पिरिचुअली अध्यात्म में ऊपर उठने का समय आ चुका है, लिटरली बहुत बड़ी लीप लेने का समय आ चुका है, बहुत बड़ा असेंशन बनाने का समय आ चुका है। मुझे लगता है आपको ध्यान में, साधना में बहुत डिसिप्लिन रहना है पाइल नंबर 3, बिकॉज यहाँ पर डिसिप्लिन धर्म के साथ, कि आपका धर्म, आपका पहला धर्म अपने प्रति है, स्पिरिचुअलिटी के प्रति है, ये आपको करना है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग फॉल फ्रॉम ग्रेस के साथ में कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है कि आपको महसूस हुआ है कि मैं कहीं नीचे तो नहीं गिर गई, या स्पिरिचुअली कहीं मेरा पतन तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है। माँ दुर्गा आपको कहना चाहती है लेट दैट ऑल गो, राइट। विद दिस let that lust go, let that anger go, let that confusion go, okay, let that memory, ये जो भी एनर्जीज़ हैं, जैसे आप इस कार्ड में पढ़ सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या मैसेज है यहाँ पर। बट दिस इज़ अबाउट कि जिनका मन, जिनकी विचार, जिनकी इच्छाएं, वासनाएं अभी भी 5 इंद्रियों पर आधारित है, जिनकी संसार में भटक रही हैं, जिनकी आंखें अभी भी बाहर ही भटक रही हैं, उनको जो है ये डिवाइन नॉलेज, ये ज्ञान नहीं मिल सकता। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नीचे खींच रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने लक्ष्य से, जो आपको अपनी धारणा, अपनी शक्ति पर, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, अपने पाथ पर आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसी क्या सोच है, ऐसे क्या विचार है, ऐसी क्या एनर्जीज़ है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू फॉल फ्रॉम ग्रेस, उससे नीचे नहीं गिरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि कार्ड यहाँ आया है
पाइल थ्रीज, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करूँगी। आपके जीवन में मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरु का प्रेजेंस देख रही हूँ। यहाँ पर सदगुरु का, गुरु का प्रेजेंस आपके जीवन में मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। स्पेशली नवरात्रि में मैं देख रही हूँ कि गुरु आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ही किसी की भी कुंडलिनी राइज नहीं हो सकती है। गुरु हैज़ टू बी देयर, ठीक है। तो गुरु का प्रेजेंस, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की करुणा, गुरु का साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 3। तभी हम इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग लीप, इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग असेंशन, इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन अनुभव कर सकते हैं। आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स इस नवरात्रि में, इस नवरात्रि के बाद अवेकन हो रहे हैं। यहाँ पर स्नेक दिख रहा है, सो इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, शेडिंग द ओल्ड स्किन, जो स्लीपिंग सर्पेंट हम कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति जिसको हम कहते हैं, जो हमारे बेस में, हमारे लोअर चक्रा में वहाँ पर स्थित होती है, और उसको जगाना होता है, उसको हिलाना होता है। जब वो कुंडलिनी शक्ति जागती है तो हमारा जीवन, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे लेयर्स शेड हो जाते हैं। हमें एहसास होता है सडनली, ओ माय गॉड, हम नींद से जागते हैं कि ये तो एक सपना है। जो बाहर जिसको मैंने जीवन समझा था, जिसको मैंने अपेक्षा, आकांक्षा, जितना छोटा मैंने अपने आप को समझा था, मैं तो वो हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ विराट हूँ। तो ये जो मैं तो कुछ विराट हूँ, ये आपको अनुभव होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। एक सूर्य जैसे उगता है तो लाइट, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, उसी प्रकार ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत सक्सेस, बहुत लाइट, बहुत फेम, बहुत रिकग्निशन, सुंदरता, कुछ ऐसा अलग ग्लो आप में आ जाना जो ध्यान का हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके साथ घट सकता है। बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत ही रेयर सोल है पाइल नंबर 3। यू आर माई रेयर एंड रेयर पीपल, रेयर सोल, एंड आप जानते हैं कि आप किस जर्नी से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 3 इज़ दैट यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि यू आर द गॉडेस, यू आर द एंटायर यूनिवर्स। क्योंकि अगर किसी के भीतर इस कुंडलिनी शक्ति का अवेकनिंग हो रही है, किसी के भीतर अगर माँ शक्ति, लिटरली माँ शक्ति का ही कार्ड है पाइल नंबर 3 के आपके भीतर, शक्ति वॉन्ट्स टू अवेकन, ठीक है। गॉडेस वॉन्ट्स टू अवेकन, माँ दुर्गा वॉन्ट्स टू अवेकन। ये समय आ चुका है टू बी द दुर्गा। पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज है, टू बी द दुर्गा, टू बी द गॉडेस, टू बिकम द गॉडेस, राइट। पाइल 3 दिस इज़ वेरी पावरफुल। यू आर द एंटायर यूनिवर्स, ये कार्ड हमारे पास है। दिस इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल 3 एंड गुरु आपके साथ है। गुरु का प्रेम, गुरु का साथ आपके साथ है। प्रभु से मिलन का ये मैसेज मुझे लग रहा है, क्योंकि जब इस प्रकार की अवेकनिंग होती है तो भीतर हम अपने ही परमात्मा से मिलते हैं। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 पावरफुल एनर्जी, बिकॉज आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होने वाला है। विद द मणिपुर चक्र, सारे मणिपुर चक्र की क्वालिटीज़ आपके भीतर धीरे धीरे अवेकन होने वाली हैं। एंड इट्स लाइक ऐसा आपको महसूस होगा कि अंधकार खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ी एनर्जी है इस रीडिंग की, कि जो फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ था आपके जीवन में, या लगना कि कहीं ना कहीं मैं फंस गया हूँ या अंधकार में आ गया हूँ, अंधकार में आ गई हूँ, अब बहुत बड़ी छलांग लगाने का समय है। एंड इसमें माँ दुर्गा चाहती है कि यू हैव टू बी फोकस्ड। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नीचे खींच रही, पीछे खींच रही, नहीं, आपका धर्म क्या है वो आपको करना है। डिसिप्लिन इज़ द वर्ड आई एम हियरिंग फॉर माई पाइल नंबर 3 हियर। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एनर्जी, एंड आप ध्यान में गहरे जाने का मैसेज, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, कुंडलिनी का मैसेज है। आप लोगों को और चीज़ें पता है, डोंट नीड टू टेल यू, बिकॉज आई फील एक कमल कुछ खिल रहा है भीतर। ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना पाइल नंबर 3, ये शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होती है। सिर्फ अनुभव की बातें हैं, जो हमें ज्ञानी पदा में योगिनी ने बताया कि ये एक अनुभव है, ठीक है। गुरु के पास होना, ये प्रभु से मिलन, ये एक अनुभव है। तो ये अनुभव आपको करना है। एंड यू आर द एंटायर यूनिवर्स। समय आ चुका है अपनी फुल पावर में आने का इस नवरात्रि पाइल 3। समय आ चुका है अपनी पूरी गॉडेस एनर्जी को अवेकन करने का। समय आ चुका है जागने का, ठीक है, सोने का और नेगेटिविटी में जाने का, फॉल फ्रॉम ग्रेस में, लस्ट में, एंगर में, कन्फ्यूजन में, जो भी लो तल की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कार्ड कहता है वन हु कॉन्टेम्पलेट्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर देम। फ्रॉम द अटैचमेंट डेवलप्स लस्ट, एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस। अटैचमेंट से, मोह से, लस्ट आती है, वासना आती है, और उस वासना से जब वो वासना पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। फ्रॉम एंगर कन्फ्यूजन इज बॉर्न। सो गुस्से से, एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से कंफ्यूज मन भ्रमित होता है, कन्फ्यूजन इज फॉर्म, ठीक है। कन्फ्यूजन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ मेमोरी, और बहुत कन्फ्यूजन, लॉस मेमोरी। यहाँ कृष्ण किस मेमोरी की बात कर रहे हैं? हमारे विवेक की, हमारे इंटेलिजेंस की। ये माइंड वाली मेमोरी नहीं कि हमने कुछ पढ़ा और याद हो गया। दिस इज नॉट दैट मेमोरी, दिस इज द इंटेलिजेंस, एक सोल का विजडम, एक इंटेलिजेंस। सो हमारा विवेक ही
ठीक हो जाता है जब हम इस लस्ट में होते हैं। तो क्या करना है वो हमें समझ ही नहीं आता है, माइंड खो जाता है, ठीक है, समझ ही नहीं आता है कि क्या सोल क्या कह रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट। सो व्हेन मेमोरी इज लॉस्ट, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। यस, वही इंटेलिजेंस जिससे मैंने बात की। एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, वंस अगेन फॉल्स इनटू मटेरियल कॉन्शियसनेस। एक रेड अलर्ट है आपके लिए पाइंथ्रीज, डो नॉट फॉल इनटू मटेरियल कॉन्शियसनेस। भीतर ये शक्ति अवेकन हो रही है, भीतर ये अध्यात्म की प्यास जग रही है। अब नीचे नहीं गिरना है, अब वापस उस तरफ नहीं जाना है, राइट। अब आपको ऊपर उठना है। यू आर अ रेयर सोल, यू आर द एंटायर यूनिवर्स, कुंडलिनी, धारणा एंड मणिपुर। सो दिस इज वॉट माँ दुर्गा वॉन्ट्स टू ब्लेस यू विथ। This is what Maa Durga wants to bless you with. Pile number 3 is Navratri, right? So this is all that I am having for you, pile number 3. Thank you so very much for spending this time with me. अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप मैसेजेस से कनेक्ट कर पाए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताइए ये मैसेजेस आपसे कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी वजह से भी किसी को ये माँ गॉडेस के, दुर्गा माँ के मैसेजेस मिल पाए। अगर आप इसके बाद मेरी कोई भी और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है या वाइब करते हैं, सो इस आई बटन पे मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस का लिंक दिया है। आई होप यू डेफिनेटली एंजॉय दोज एज वेल। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हर रोज़ मैं कलेक्टिव रीडिंग अभी 9 दिन डालने वाली हूँ ताकि हम और गॉडेस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल ID, जिसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, लेट्स सी माँ दुर्गा आपको इस नवरात्रि क्या मैसेज देना चाहती है। सो रिमेंबर दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो मैसेजेस आपसे यहाँ रेजोनेट होंगे। एंड ऑलवेज लिसन टू योर ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर। ओके, लेट्स सी। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कार्ड्स क्या है और हम दुर्गा माँ को चैनल करेंगे, यहाँ क्या कहना चाहती है माँ आपसे। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है स्वादिष्ठाना। ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, दिस इज़ अवर सेकेंड चक्र, ठीक है। ये स्वादिष्ठान चक्र सबको पता है, दिस इज़ अवर सेक्रल चक्र जो हमारे जेनिटल्स से कनेक्टेड होता है, हमारी सेक्सुअल नीड्स, डिज़ायर्स, वांट्स, जो भी एक डिज़ायर, एक चाहत होती है। सेकेंड चक्र हमारा उसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेजर को, आनंद को, जो हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उसका ये चक्र होता है। तो हम देखेंगे वाई दिस मैसेज इज कमिंग हियर फॉर यू ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रह्मा। वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटिफुल पाइल नंबर 4 यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव इज विजुअलाइज। बहुत ही पावरफुल, बहुत ब्यूटिफुल। एक योगिनी कार्ड मैंने निकाला है सबके लिए पाइल नंबर 4 की। दुर्गा माँ क्या कहना चाहती हैं और कौन सी योगिनी इस यात्रा में, इस नवरात्रि हमारे साथ है, आपके साथ रहेगी स्पेशली। वी हैव विस्यहरम। विस्यहरम, ओके, वाओ। यहाँ पर भी स्नेक है जो कुंडलिनी का मैसेज है। यहाँ पर चक्र हमारे पास है। एंड जो 2 कार्ड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है सेंस कंट्रोल एंड वी हैव बियॉन्ड रिलीजन। ये हम सबको पता है, महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हुआ था तो ये उस कार्ड को, उस ऊर्जा को डिपिक्ट करता है, बियॉन्ड रिलीजन। नाउ व्हाट इज द मैसेज, दुर्गा माँ का आप सबके लिए क्या मैसेज है इस नवरात्रि पाइल नंबर 4। सबसे पहले मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है विद स्वादिष्ठाना, ब्रह्मा, विजुअलाइज एंड सेंस कंट्रोल, बियॉन्ड रिलीजन एंड ये जो योगिनी का कार्ड आया है, वेरी स्ट्रांगली ये जो योगिनी होती है वो अटैचमेंट को, मोह को, लस्ट को ब्रेक करने की योगिनी होती है। मृत्यु की, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर सांप है, यहाँ पर स्नेक है और उन्होंने उसके भीतर जो है यहाँ पर वस्त्र अपना जो संहार किया है या उसको यहाँ पर वो इस नज़रों से देख रही हैं कि नीचे नहीं गिरना है, राइट। सो पाइल नंबर 4 मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो इंस्टेंट मैसेज फील हुआ, दुर्गा माँ, देवी माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि शायद आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, आपको बॉडी से रिलेटेड तकलीफ़ें हैं, आप संतुष्टि नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और यहाँ पर 5 इंद्रियों ने जैसे आपके जीवन का
जो है पूरा रुख ही बदल दिया है, आपके जीवन को कंट्रोल में लिया है। बिकॉज बियॉन्ड रिलीजन हमें ये कहता है कि माँ दुर्गा यहाँ पर आपको सतर्क करना चाहती है, कहना चाहती है कि तुम अपनी ऊर्जा को किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, क्योंकि हम सब जानते हैं सेक्सुअल एनर्जी हमारे जीवन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट क्रिएटिव ऊर्जा होती है, वो फोर्स हमारे भीतर होता है। तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि क्या आप उस फोर्स का किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप ब्रह्म की तरह उसको क्रिएटिविटी में डाल रहे हैं। वही ऊर्जा ऊपर जाकर हमें आनंद दे सकती है, वही ऊर्जा नीचे जाकर हमें फ्रस्ट्रेशन दे सकती है। सो यहाँ पर हमें देखना है कि किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा को, क्या हम ऊपर उठा रहे हैं। अगर ये उन लोगों से भी रेजोनेट होगा पाइल नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे बहुत ओपनली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैसेजेस से इस प्रकार आए हैं, मेरा काम है आपको वो मैसेजेस डिलीवर करना जो माँ दुर्गा यहाँ पर कहना चाहती है। अगर आप में से कुछ लोग ये फील करें कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज हो रही है, या आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, यू फीलिंग लस्टफुल, यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू फीलिंग लाइक वायलेंस, कुछ वायलेंस की एनर्जी आ रही है कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, फीमेल अगर आप है तो पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ऐसा फीमेल रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्वादिष्ठान चक्र जो इम्बैलेंस है। इट इज़ बिकॉज की स्वादिष्ठान चक्र की जो ऊर्जा है वो सही तरीके से चैनलाइज नहीं हो रही है, सही माध्यम से चैनलाइज नहीं हो रही है। विजुअलाइज हमें कहता है कि बहुत सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको करनी है। जब भी आप महसूस करें कि कोई ऊर्जा आपको पागल बना रही है, कोई एनर्जी आपको नीचे के तलों में ले जा रही है, लस्ट में ले जा रही है, गलत और गंदी चीज़ों में ले जा रही है, तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है विद द विजुअलाइज की महसूस करना है वही ऊर्जा जो नीचे जा रही अब ऊपर उठ रही है। हमारे विजुअलाइज मात्र से, हमारे ऐसा महसूस करने के मात्र से वो एनर्जी ऊपर उठने लगती है, क्योंकि एनर्जी के लिए हमें सिर्फ फोकस और इंटेंशन चाहिए होता है, और हमारी फोकस और इंटेंशन और थॉट से हम अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर सकते हैं। सो अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है। पाइल नंबर 4 यही माँ दुर्गा आपसे कहना चाहती है। एक इम्बैलेंस स्वादिष्ठान चक्र की वजह से आपका जीवन में संतुलन नहीं आ रहा है, बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकता है आप हो रहे हो, और आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि किस प्रकार मेरी वासनाएं मुझे कहाँ ले जा रही हैं, किस प्रकार मेरी वासनाएं मुझसे क्या करवा रही है, राइट। और ये आपकी सोल को पता है, ये हमें किसी को जाके बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा इज द मोस्ट क्रिएटिव एनर्जी, ब्रह्मा के साथ आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है माँ दुर्गा यहाँ पर आपको कहना चाहती है। Okay, one who is able to withdraw the senses from their objects like a tortoise drawing its limb within its shell is firmly established in wisdom। इस सब के भीतर का ज्ञान, इस सब के भीतर का विजडम आपको देखना है कि किस प्रकार ये सेंस, मेरे जो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, वो मुझे कहाँ भगा रहे हैं, कहाँ दौड़ा रहे हैं, मैं किस चीज़ में दौड़ रहा हूँ, ठीक है। जब हमें समझ नहीं आए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, एक पर थमना है और अपने आप से पूछना है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ। या तो आप बहुत बाहर भाग रहे हैं, या तो आप बिल्कुल नम हैं, या तो आप कुछ कहीं जा ही नहीं रहे हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक संभावना आपके साथ हो सकती है। सो थमना है, देखना है, रियलाइज़ करना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ऊर्जा कहाँ जा रही है, मेरे इंटेंशन कहाँ जा रहे हैं, क्या मेरे इंटेंशन प्योर है, मैं क्या जीना चाहता हूँ, मैं क्या जीना चाहती हूँ, मेरा शरीर मुझे क्या कह रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे डिससेटिस्फैक्शन की भी एनर्जी फील हो रही है। पाइल नंबर 4 कि आप कुछ भी कर रही हो, फीलिंग इंटरनली खाली, इंटरनली डिससेटिस्फाइड। एंड यहाँ पे बियॉन्ड रिलीजन ये कार्ड कहता है थिंक ऑफ मी ऑलवेज, बी माई डिवोटी, सैक्रिफाइस टू मी एंड bow down to me. Do this and you will come to me. I promise you this truth, for you are dear to me. Give up all other duties and verities of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. ये कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 65 और 66। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए कि कृष्ण आपको कहना चाहते हैं, गॉडेस दुर्गा डिवाइन परमात्मा आपको कहना चाहती है कि चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं फंसी हूँ, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या फॉलो करूँ, मैं क्या नहीं फॉलो करूँ। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं ये फॉलो करूँ, मैं ये नहीं फॉलो करूँ, मैं क्या करूँ। सो यहाँ पर आपको माँ दुर्गा, कृष्ण परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, तुम जैसे हो, जो हो, अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु के प्रति, अपने आप को समर्पित कर दो, जो हो, जैसा हो, जैसी इच्छाएं, जैसी वासनाएं हैं। सरेंडर इज़ द की,
समर्पित करना है, भीतर से अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करना है। जो भी पाप है, जो भी दोष है, जो भी नकारात्मकता है, उससे आप ऊपर उठ जाएंगे, वो सबसे आप हील हो जाएंगे। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, मैंने कुछ गलत किया, कुछ ऐसा किया, वो सब कुछ धुल जाएगा। यहाँ पर संहार का मैसेज है, और जो ऊर्जा नीचे जा रही है, जो ऊर्जा आपको पीड़ा में, नर्क में ले जा रही है, उसको ऊपर उठाना है। और अगर आपको चक्र के बारे में, ऊर्जा के बारे में, किस प्रकार ये ऊर्जा ऊपर जाती है, नीचे आती है, अगर आपको नहीं पता है, नाउ इज द हाई टाइम फॉर यू पाइल नंबर 4 टू रीड अबाउट दिस, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। और विजुअलाइज का मैसेज है, तो भीतर आनंद को अनुभव करना है, भीतर विजुअलाइज करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप कैसे थ्राइव करना चाहते हैं, राइट। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी अटैचमेंट के कॉर्ड्स है, जो भी आपको लग रहा है आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ये ब्रेक थ्रू का भी मैसेज है। ये लिटरली उससे आज़ाद होने का मैसेज है, विद बियॉन्ड रिलीजन इवन, कि इस रिलीजन के जो अच्छा है, बुरा है, सच है, गलत है, उसके पार, उसके परे देखने का समय आ चुका है। और जैसा भी है, जो भी है, प्रभु को समर्पित करने का समय आ चुका है, माँ दुर्गा को समर्पित करने का समय आ चुका है। इस नवरात्रि में बहुत क्लेंजिंग आपकी होगी, और इस नवरात्रि में आपके पास समय है ऊपर उठने का। इस नवरात्रि आपके पास समय है अपनी उसी ऊर्जा को सृजनात्मक रूप देने का, और ब्रह्मा की तरह ब्रह्मचर्य का भी ये मैसेज हो सकता है, क्योंकि लिटरली इस तरह से हम ऊपर उठ रहे हैं, और हम जो है अपने माइंड पर हमें कंट्रोल आ रहा है, और हमें संतुष्टि भी आ रही है अपने भीतर से, क्योंकि अब हम डिवाइन की तरफ ऊपर उठ रहे हैं, अब हम आनंद की तरफ ऊपर उठ रहे हैं। अब हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारे भीतर लाइट आ रही है, विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम आनंद में जो है ऊपर झूम रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। यही मैसेज मुझे आपके लिए लग रहा है। डोंट फॉल डाउन, राइज अप, ठीक है। इस सब से मुक्त होना है, राइज अप करना है। फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन ऑल जो चीज़ें हमने बात की अबाउट ऑल द सेक्सुअल थिंग्स, फीलिंग्स, डिज़ायर, लस्ट, वायलेंस, जो भी आपको हो रहा है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट एंड राइज हायर। दिस नवरात्रि माँ आपके साथ है, ओके। So pile number 4, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैसेजेस आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रहे हैं। अगर इस वीडियो के बाद आप मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक यहाँ मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। हम 1-on-1 बात कर सकते हैं ऑन any of your situation in your life. So that's all for today. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ये 9 दिन में रोज़ वीडियो डालने वाली हूँ नवरात्रि की माँ के मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोज़ मिस ना करें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, टेक केयर, बाय।